हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं खंड अ सेक्शन ए का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2027 के लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से ज़्यादातर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप लोग अच्छा से देखिएगा। शॉर्ट में ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक का 2025 वर्ष मतलब ईयर का है। तो ठीक है, सॉल्व करते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहले समझ लीजिए। और परिमेय उसको बोला जाता है जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और उसका जो है ना वर्गमूल निकल जाता है यदि रूट में हो तो उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। यदि अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो सब क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए √7 + √7 दोनों अपरिमेय है, तो ये तो गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपको सी नंबर ऑप्शन देखना है, तो यहाँ पर देखिए 1 का 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2, जो कि p/q के रूप में भी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो अब m एक क्या है? पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक आप लोग को 2m + 1 के रूप का होना चाहिए, तभी विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो 2m + 1 जो कि विषम संख्या है, इस टाइप से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कह रहा है, तो ये देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने का ये ट्रिक जो होता है, जिसका हर जो है होता है ना, हर वो 2n गुना 5m के रूप का होना चाहिए। जो इसके रूप का होगा वो शांत कहलाएगा हर। तो अब यहाँ पर देखिए 13 सतह 91 तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये ऑप्शन 9 × 5 = 45, ये भी नहीं हो सकता है। 80 का यदि गुणनखंड निकाला जाए तो वो 40 दूना 80, 20 दूना 40, और यहाँ पर 10 2 × 20, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर 2⁴ गुना 5⁴ जो कि 2n गुना 5m के रूप का है, अतः यह क्या है? शांत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में कि √8 रेकरिंग का क्या होगा रूप। इसका रेकरिंग जो सवाल होता है इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, जैसे 87 ये पूरा लिख दी, इसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर देना है, और जैगो अंक पर रेकरिंग है वैगो 9 लिखना है, जो अंक खाली है बिना रेकरिंग का दशमलव की इधर राइट साइड में वैगो 0 दे देना है। तो हो जाएगा 8 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 17 में 60 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर बचा 7, 79/90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 540 इतना है तो इतना का मान कहता है निकालने के लिए। इसको शॉर्ट में कैसे निकाला जाए? सबसे पहले 540 का आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से तो छोड़ 0, 2 का द्वितीय छोड़, 2 × 10, फिर यहाँ पर 5 3 से खिलाओ, 3 × 4 3 × 15, 15 × 45 और 3 × 15। तो ये जो गुणनखंड निकाले हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 3 गुना 5 हो जाएगा, और बराबर में जो दिया है 2x है गुना 3y है और 5z है। तो ये काम करना है, जिसका आधार बेस जो है सेम है तो वो कट जाएगा, 2 2 3 3 5 5 तो कट गया। तो अब यहाँ जिसका पावर कुछ उसका पावर 1, इसका मतलब x का बराबर हो जाएगा वैल्यू 2 और y का वैल्यू हो जाएगा आपको 3 और z का वैल्यू हो जाएगा आपको 1। अब इस पर बैठा देना है, x के जगह पर क्या बैठाना है? अब x के जगह पर आपको 2 बैठाना है, y के जगह पर 3 बैठाना है और z की जगह पर -1 बैठाना है। तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 -1 इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो आप लोग को पता होना चाहिए। परिमेय संख्या इसका मतलब अपरिमेय चुनना, परिमेय। इसको देखिए, इसका 441 का वर्गमूल निकल जाएगा 21, ये तो आपको हो जाएगा परिमेय। ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 दिन 100, ये भी नहीं हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा।
और यहाँ पर भी देखिए √13 दो बार गुना करने पर ओनली 13 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। और 2/3 देख लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम समावर्तक हमेशा अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, महत्तम समावर्तक निकाल के देखते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट 2 है, m 2 है, n 3 है, दोनों का अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसका महत्तम निकालना है। तो महत्तम निकाल के दिखाते हैं, तो जिसको एचसीएफ बोलते हैं, तो 2 1 2 2, तो इसका एचसीएफ कितना निकला, 1 निकला। तो हमेशा अभाज्य संख्या का महत्तम जो होता है, एचसीएफ जो होता है, हमेशा 1 निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम, जिसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको पता है 2366, और एचसीएफ आपको एचसीएफ नहीं है पता, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम पता है आपको कितना, 182। तो हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2366, ये जो 182 गुना में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इससे काट के देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 55, यहाँ पर हो जाएगा 18 1 का, काट के देखिए इसको, 4 चौके 16, 2 18, 4 से नहीं करता है, 2 बार में पहले काट, 9 2 18 कट गया। यहाँ पर भी 12 दूना 11 दूना 22, 1 बच गया, 8 दूना 16, 3 दूना 1183। यहाँ पर हो जाएगा 1183/91, 13 से काटिए तो 13 7 91। अब यहाँ पर 13 से ऊपर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 नमा 117, 13 1 13, तो 13 7 91, काट के कितना निकला, 13, काट के निकल गया 13। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 13 है, चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ये 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 13 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत नहीं पूछा, अशांत पूछा है। तो 2n गुना 5m के रूप का जो हर रहता है ना, डिनोमीटर, वो जो होता है ना, वो हर जो रहता है 2n गुना 5m के रूप का होगा तो वो शांत होगा, अन्यथा नहीं तो अशांत होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 8 5 40, 2 दूना 4 दूना 8, ये तो आपको शांत है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। उसके बाद हमको चाहिए अशांत, यहाँ पर ये शांत हो रहा है। फिर यहाँ पर 60 का देखते हैं, 4 चौके 16 और 2 पंचे 10, ये भी क्या है, शांत है, ये भी गलत है। तो ये भी क्या है। फिर यहाँ पर देखिए 200, 20 पंचे 200, 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100, मतलब ये भी क्या है, गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। 4 से 21 गुना 21, 4 से 41 होता है, 3 से 33, ये आपका सही है क्वेश्चन के हिसाब से कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका हर का निकालिएगा ना गुणनखंड, तो 2n गुना 5m के रूप का नहीं होगा, तो ये आपको अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p बराबर AB3Q इतना है, BQ तथा गुण अभाज्य संख्या है, तो PQ का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम मांग रहे हैं, तो लघुत्तम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है। तो A पर पावर 4 हो जाएगा और B पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो A पर पावर 4, B पर पावर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य पूछा है, तो सअभाज्य का मतलब होता है जिसका एलसीएम निकल, सअभाज्य का मतलब जिसका एचसीएफ निकल जाए। 15 या 45 खुद का हो जाता है, तो 14 14 84, 21 105, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सअभाज्य। जैसे निकाल के आप लोग को दिखाते हैं सअभाज्य। 9 और 16 का एचसीएफ निकालिएगा
तो क्या हो जाएगा 9 एका 9, चलो सुनो 7, 9 7 एका 7, 9 में 7 जाएगा 2, 7 2 तिया 6, 7 में हो गया 1, 1 2 2, काट के कितना निकला। हमेशा सभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए आपका एचसीएफ कितना निकला यहाँ पर 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। सभाज्य हो जाएगा 9,16। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर में कहता है कि इतना इतना को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। तो कैसे लिखिएगा, जैसे 0.3125 है, तो यहाँ पर 3 1 2 5 है, तो इस दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर क्या शून्य हो जाएगा 4 गो। अब इसको विस्तारित रूप में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काट के देखिए इसको, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 कट गया, 25 बार में फिर यहाँ पर 25 का 25 छः, 25 गुना 50 12, 25 पंचा 125। तो यहाँ पर 125, फिर इसको काटते हैं तो 20 पंचा 25 से काटते हैं तो हो जाएगा 25 से कम 25, उधर बचा 15, 25 छके 16 बार में, फिर 25 पंचे 125। तो यहाँ पर आ जाता है 5/16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, 5/16। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद का मतलब होता है जो x जो होता है ना वो पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। जैसे ये बहुपद नहीं है, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, सिर्फ ओनली ये बहुपद है। सी नंबर बहुपद देखिए, इसका पूर्णांक x⁴ चरपद पूर्णांक में है, यहाँ पे चरपद क्या है, पूर्णांक में है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक रूप में है। और यहाँ पर जो है x था ना, ये धनात्मक पूर्णांक रूप में नहीं था, क्योंकि रूट यदि हटाते तो x⁻⁻1/2 आ जाता, जो नेगेटिव पूर्णांक होता है। ठीक है, तो हमको धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए, इसलिए वो बहुपद होगा। तो इसलिए बहुपद कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 14 नंबर में कि बहुपद x⁴ का होल स्क्वायर x⁻3 - 8 का घात है। तो ये दोनों का घात इतना गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ x वाला को गुणा करना है। तो x⁴ को x से गुणा करेंगे, यहाँ पर x² हो जाएगा ना, x², शुरू वाला सिर्फ प्रारंभ वाला को लेना है। यदि a + b का होल स्क्वायर पर बैठाते हैं तो a² + b² होता, तो a² यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर x⁴ दोनों गुणा करेंगे तो 3 2 5, x⁵ हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, घात 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है। इसका शून्यक निकालने का तरीका, जैसे 2 6 x² - 6 है, अब इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना, दो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x² - 6 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x² - 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो x² - 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, या नहीं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x² या 6√6। तो 6 का तो निकलता नहीं है, तो कहीं मिस्टेक किए क्या, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक किए, 2 तिया 6 हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो x² - 3 इक्वल टू 0। तो इसका निकालेंगे, 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। यदि हम इस सूत्र पर बैठाए a² - b², तो इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस टाइप में लिखने के बाद क्या होता है, a² - b² के रूप में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो या x - √3 इक्वल टू 0, x + √3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू √3 और x बराबर -√3। तो इसका हो जाएगा x बराबर +√3 और x बराबर क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा आपको x² क्या हो जाएगा, x² मतलब x बराबर वैल्यू जो हो जाएगा √3 +√3 और -√3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को समझते रहना।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा 16 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 तो P2 का मान क्या होगा। कहने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 बैठाना है। यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 बैठा रहे हैं, यहाँ 2 बैठा रहे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 गुना 2 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 16 माइनस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 6 2 8 1 1 2 28 माइनस 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 3y का स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते सपोज डेट एक अल्फा है शून्यक, एक अल्फा उसका कहता है अल्फा का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब का मतलब होता है उल्टा, तो एक अल्फा है एक 1 अल्फा है, तो इसका के का मान ज्ञात करना है। देखना है कि के कहाँ पर है, ए बी सी के जगह पर है, तो सी किस में होता है, कौन सा फॉर्मूला में होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। के का मान निकालना है इसलिए ये सूत्र बैठाना पड़ा, अन्यथा यदि बी के जगह पर के रहता तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र यूज कर सकते थे। तो अल्फा की जगह पर आप लोग लिखेंगे अल्फा, बीटा कितना है 1 अल्फा, सी बटे सी कितना है यहाँ पर माइनस के बटे 3 है, अल्फा अल्फा कट गया तो यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बच गया 1 इक्वल टू माइनस के बटा 3, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर माइनस 3 निकल जाएगा, के बराबर माइनस 3 आंसर आ जाएगा, के बराबर माइनस 3। अब यहाँ पर आप लोग को देखना है कि के बराबर माइनस 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक माइनस 2 माइनस 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, माइनस शून्यक कितना इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो शून्यक माइनस 2 है और माइनस 5 वाले बहुपद, तो बहुपद शून्य कितना है, तो अल्फा इक्वल टू है -2 और बीटा इक्वल टू है -5, तो कहता है बहुपदों की संख्या, तो बहुपद की संख्या कितनी होगी, क्या बोल रहा है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी, तो ये समझा के आप लोग को बता रहे हैं। ये जो है यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन में जो -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या है, अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर -5 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको ऐसे के इंटू एक्स प्लस 2, जब शून्य का इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू में क्या दे सकते हैं 0 दे सकते हैं, तो इक्वल टू में आप 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पर 0 नहीं कोमा देकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर के बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब के हमेशा याद रखिएगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये बहुपदों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा जहाँ के बराबर नॉट इक्वल 0, इसका मतलब यहाँ के का मान कोई भी शून्य के अलावा संख्या हो सकता है, शून्य के अलावा कोई संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे अनंत इन्फिनाइट बन सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत, जिसको अंग्रेजी में इन्फिनाइट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना कि शून्य का अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान बताइए। सिंपल सी बात है, हमको चाहिए 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी माइनस 7 बटा ए है 5, तो अब उसके बाद हमको इतना का मान चाहिए, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर आप लोग को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 बटा 5, तो यहाँ पर 5 गुना 7 बटा 5 निकल गया, ये 5 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -7, इसका आंसर हो जाएगा -7, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 20 नंबर में है कि 20 नंबर में दिया हुआ कि यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्य को, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है सूत्र -d बटे ए, तो इसमें d बटा ए, तो आपका यही सही हो जाएगा -d बटा ए, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर है तो p का मान बताइए। तो पहले बोल दिया कि क्वेश्चन में समांतर है, समांतर का सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, ये समांतर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें p का मान चाहिए, तो सिंपल सी बात इस पर बैठा दीजिए, तो 5 बटा हो जाएगा 15, b1 हो जाएगा p
B2 हो जाएगा 9। उसके बाद नॉट इक्वल C1 बटा C2 -6 लेते हैं, बराबर किधर है, बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, -12। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस माइनस कट जाता है, छोड़ देना 12, तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर 5 या 15, 1/3 बराबर होता है P/9 बच जाता है, P/9 बच जाता है। और इधर जो है ना नॉट इक्वल में 1/2 बच जाता है। तो हम 2 ही ठो लेकर के चलना है, क्योंकि हमको P का मान निकालना है। तो P का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1/3 बराबर P/9 है, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3 तिया 9, ये भी कट जाएगा। तो बताइए P बराबर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। इसमें P बराबर 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में, कह रहा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो हलों की संख्या प्रतिच्छेद करती रेखा, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं की सिर्फ केवल एक हल होता है, हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा इतना इतना, तो xy के मान ज्ञात कीजिए। तो xy का मान ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व करने का, तो x और y का मान ज्ञात करने के, जैसे 5x माइनस 8y इक्वल टू 0, यहाँ पर 10x माइनस 18y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 होता है। तो अब यहाँ पर शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या करना है, बराबर करने के लिए शुरू वाला पहले बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 1 से गुना कर देते हैं। तो इसके शुरू वाला हम से इसमें गुना कर देते हैं, जैसे पहला समीकरण इसमें 10 से गुना कर देंगे, दूसरा समीकरण में 5 से गुना कर देंगे, तब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल करने के लिए इसका पहला का इसमें गुना कर दिए, दूसरा का इसमें गुना कर दिए, तो हो जाएगा कितना, 10×5 = 50x हो जाएगा, 10×8 = 80y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10×5 = 50x हो जाएगा, माइनस 18×5 = 90y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया। अब यहाँ पर 10y बचेगा, इक्वल टू में 0 बचेगा, तो या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब y का वैल्यू 0 निकला तो x का भी वैल्यू 0 ही निकलेगा। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। तो पहला समीकरण इसका x y का मान बैठा देते हैं, इक्वल टू 0, तो या 5x बराबर 0, तो या x बराबर भी क्या निकल गया, 0। तो कहने का मतलब x और y का दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आगे हैं ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि समीकरण इतना a बराबर नॉट इक्वल 0 का मूल समान हो तो यदि मूल समान है तो मूल समान होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0 होता है। तो जब d बराबर 0 होता है तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0। तो अब यहाँ पर इस पर बैठाते हैं, मूल समान हो तो c का मान बताइए, हमको c का मान निकालना है। तो पहले इस पर बैठा लेते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमको चाहिए किसका मान, c का। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac, हमको चाहिए c का मान, तो c बराबर हो जाएगा b² बटा 4a हो जाएगा, b² बटा 4a। तो b² बटा 4a ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है वो देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का जांच करने का शुरू वाला से गुना करना है, जैसे तो 3x² है, यहाँ पर मान लेते सपोज डेट 3x का स्क्वायर है और यहाँ पर हो जाएगा a²। तो 3x² कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो 3x² में से एगो x² घटेगा तो फिर 2x² ये तो है, तो ये है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, गलत है, द्विघात है, द्विघात समीकरण नहीं पूछा है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ई में प्लस x² इधर लाएंगे फिर माइनस x², ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं √2x का स्क्वायर है, तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² दोनों तरफ कट जाएगा, यही नहीं है। बाद बाकी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर ये भी है, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना द्विघात समीकरण नहीं है, बाद में कि सभी द्विघात समीकरण है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 26 नंबर का। कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो दूसरा इसका
दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल निकालने के लिए एक मूल दिया हुआ है, मान लेते सपोज अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा पता नहीं है, बीटा निकालना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फ़ा की जगह पर हम बैठा देते हैं आपको 3। अब बीटा की जगह पर हमको पता नहीं है, बीटा निकालना है, तो -b/a, तो -7 -b/a होता है, माइनस सूत्र में भी होता है माइनस माइनस, तो प्लस हो जाएगा 7/a, तो 7/1, तो प्लस 7/1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस बीटा बराबर 7, तो या बीटा बराबर हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, बीटा बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p + q का मान पूछ रहा है। द्विघात समीकरण के मूल p तथा q है तो p + q का मान चाहिए। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू p है और बीटा इक्वल टू q है तो हमको चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी p + q का मान चाहिए। तो इसका सूत्र होता है -b/a, -b/a होता है तो -b, तो b की जगह पर कितना a b, -p/a की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा -p। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि -p कहाँ पर है। तो ये जो है क्वेश्चन जो बता रहे थे p + q बराबर, इसमें जो ऑप्शन बोल रहे थे तो ऑप्शन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सब ऑप्शन यहाँ पर गलत डाला चला गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कितना होना चाहिए, -p होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेकतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी का था विवेक। तो डी निकालने के लिए तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो बी इसमें है -13, -13 का स्क्वायर -4 गुना a, 3 गुना c की जगह पर 10 है, तो 169 हो जाएगा, -4 × 12, 120 हो जाएगा, तो 49। तो यहाँ पर d इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, विवेकतर हो जाएगा इसका 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बता द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल चाहिए, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल आप लोग को पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। इसमें c हाई नहीं, c यहाँ पर क्या है 0 है, बटे a की जगह पर आपको 2 आ जाएगा। तो 2 से कोई भी संख्या में 0 में, कोई भी संख्या से 0 में डिवाइड करने पर वो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर का, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समांतर, समांतर मतलब सब जगह श्रेणी, श्रेणी के हिसाब से सब जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए, तब सब समांतर श्रेणी में समझा जाएगा। यहाँ पर देखिए 0.22 में से 2 को घटाते हैं, जांच करने का तरीका, जैसे 0.22 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो ये तो नहीं होगा, फिर इसको इसमें घटाएंगे तो 0 0 2 हो जाएगा, फिर 0 0 2 हो जाएगा, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहाँ पर √7 है, तो √7 यहाँ पर 28 है, तो 7 चौके 28 होता है, तो 2√7 हो जाएगा इसका, तो 2√7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 63 का 7 × 63, 3√7 हो जाएगा। ये जो है ना AP में है। और 112, तो 112 का भी फिर देख लेते हैं, 12 7 84, तो 7 का 7 7 16 7 112, तो 4√7, इसका हो जाएगा 4√7। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे सबका, तो क्या आएगा, बराबर आएगा, 2√7 में से √7 जाएगा तो क्या बचेगा, √7 बचेगा। फिर 3√7 में से 2√7 को घटाएंगे तो फिर √7 बचेगा, √7 बचेगा। इस तरह से देख रहे हैं सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद क्या है, शून्य है। तो कौन सा पद 0 है, तो कहने का मतलब n मांग रहा है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा a बराबर आपको हो जाएगा 12, डी इक्वल टू जो निकालना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है, तो 10 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2,
और यहाँ पर जो एन जो दिया है 0 दिया हुआ है, एन इक्वल टू वाट दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करते देखिएगा, ए एन 0 दिया हुआ है, ए की जगह पर 12 बैठाएंगे, एन पता नहीं है और डी लेकिन पता है आपको कितना, -2। डी कितना पता है आप लोग को, -2। तो -2 पता है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 12, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2n माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 2 14 -2n। तो यह 0 इक्वल तो यहाँ पर हो जाएगा 2n इक्वल टू 14। तो यह n बराबर हो जाएगा 7। n बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो 7वां पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 31वां क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर। सारवंतर का मतलब होता है डी बराबर A2 माइनस A1। तो दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना है। तो दूसरा पद यहाँ पर -1 है, पहला पद -5 है। तो यहाँ पर -1 माइनस माइनस +5, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 33 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारवंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल का सूत्र इसमें से देखना है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्या कह रहा है, तो देखिएगा, कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इतना हो तो T5 ज्ञात कीजिए। तो nवां पद है, तो मान लेते सपोज डेट, तो मतलब T5 निकालना है। तो T5 तो Tn पहले देख लेते हैं। तो आप लोग को जो ये सवाल सॉल्व करने वाले थे, तो यह समांतर nवां पद इतना तो T5, तो T5 n के जगह पर 5 बैठाना है। तो जहाँ जहाँ n है ना इसमें समीकरण में, ये वाला जो दिया हुआ है, इसमें n के जगह पर 5 बैठाना है। तो 3 का 3 माइनस 4 इंटू n है, तो n की जगह पर 5 बैठा है। तो 5 के 20 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -17। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इस तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 35 नंबर का, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सारवंतर होगा। तो ये जो सामान्य पद है, समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 माइनस 5n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर निकालना है। तो जो सॉल्व करने वाले हैं 35 नंबर का क्वेश्चन में, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 माइनस 5n तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर निकालने का इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा ऊपर में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको दिया हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर, सारवंतर निकालने का सूत्र होता है डी बराबर, हम निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an। अब इस पर बैठा के देखते हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये जो है 17 माइनस 5n, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस 5, 17 माइनस 5, n की जगह पर जो है ना n प्लस 1 है यहाँ पर। तो 17 माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, 17 माइनस 5 इंटू n प्लस 1, यहाँ पर बैठा दिए। फिर यहाँ पर है -17 माइनस 5n, ये हो जाएगा आपको 17 माइनस 5n। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 माइनस 5n माइनस 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हो जाएगा, तो माइनस जो लगा हुआ था बीच में तो माइनस है, तो माइनस देंगे। यहाँ पर 17 माइनस 5, माइनस को अंदर करेंगे कोष्ट के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा -17 माइनस माइनस प्लस 5n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 5n माइनस 5 माइनस 17 प्लस 5n। तो एक बात करते हैं, यहाँ पर +17 माइनस 17 दोनों कट जाएगा, 5n दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना, -5। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, -5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यदि n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल हो तो प्राकृतिक संख्या का योगफल का सूत्र होता है n का स्क्वायर। यदि n ओड हो, विषम, तो विषम का सूत्र होता है n का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको यदि 18, x, y माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई होगा। तो ये समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान, दूसरा पद और तीसरा पद मांग रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला पद पता है, पहला पद जिसको A1 बोलते हैं, ये 18 पता है, और आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद भी पता है -3। तो सबसे पहले A4 से चलेंगे। तो A4 बराबर -3 जो दिया हुआ, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A की जगह पर आपको 18 बैठाना है, 3D देना है, बराबर -3 देना है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3D -3 प्लस 18 इधर लेंगे तो -18, तो D इक्वल टू हो जाएगा 18 3 21 -21 बटे 3 हो जाएगा 7 या 21, तो D इक्वल टू आपको -7 निकल गया। D इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -7। जब D -7 हो जाएगा तब हमको निकालना है x प्लस वाई। तो सबसे पहले दूसरा, x के जगह पर दूसरा पद है और y की जगह पर तीसरा, पहले दूसरा और तीसरा निकाल लेते हैं। A2 बराबर सूत्र हो जाएगा A प्लस डी, A की जगह पर हो जाएगा 18, D की जगह पर हो जाएगा -7, तो 18 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 7 18, 11 हो जाएगा। फिर A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो यहाँ पर A की जगह पर 18, 2, D की जगह पर -7, तो क्या हो जाएगा, तो 18 7 दूना 14, 18 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब निकालना आपको क्या चीज़ है, x प्लस वाई का मान। तो दूसरा और तीसरा पद को जोड़ देना था, 11 प्लस 4, 11 4 कितना हो जाएगा 15। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा था क्वेश्चन समझने वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर का, इसमें कहता है ए तथा बी पूरक कोण है। तो पूरक कोण किसको बोला जाता है, जिसमें ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए सेक को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। तो कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं बी ऑप्शन को। आप देखिए सेक 90 डिग्री थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक बी। तो कोसेक बी, तो यहाँ दोनों तरफ कोसेक कोसेक कट जाता है, तो मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। तो या ए प्लस बी इक्वल टू आपको कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा पूरक कोण का। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में है कि कोस 90 डिग्री माइनस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर फाई है तो फाई दे देंगे, साइन फाई हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तो इसमें साइन फाई हो जाएगा, तो साइन फाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 40 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। कहता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा तब सत्य है जब थीटा का मान क्या होगा। यदि थीटा का मान 0 डिग्री रखा जाए तभी सत्य हो सकता है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा, अन्यथा नहीं होगा। यदि हम 0 डिग्री बैठाते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री हो जाएगा, इधर 2 साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा तब बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि चेक करने के लिए बोल देंगे दीजिएगा तो हम जांच भी करके दिखा देंगे। लेकिन यदि आप लोग वैसे सोचिए, यदि थीटा की जगह 0 डिग्री बैठाते हैं तो 0 2 गुना 0 तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0, और यहाँ पर 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 0 तो 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0। तो जब 0 होता है तो 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0, तो थीटा रखिएगा 0 डिग्री, तब दोनों का मान क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर का। बताइए यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बटा, आप लोग को पता है हमको साइन थीटा इतना है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर जब दिया हुआ है विस्तारित रूप में समझा देते हैं कि 4/5 है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H होता है। तो P/E हो गया, P हो गया H, तो PH पता है, B पता नहीं है। P पता करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर रूट। तो 25 माइनस 4 जो कि 16, 16 9 25, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। आपको B निकल गया 3। जब B 3 निकल गया तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो P/B होता है, तो इसमें P कितना है 4, B कितना है 3, तो 4/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/3। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि 43 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि
टेन थीटा पर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। वैसे हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो एक बार दूसरा तरीका से इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि सही माने में 1 होता है क्या होता है। तो यदि टेन थीटा इक्वल टू 1/√7 दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक यहाँ पर देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र निकाला जाए तो इसका हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यदि आप यहाँ पर बैठा दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तब बराबर में बैठाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर तो पहले से माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसका 1 आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे सॉल्व कीजिएगा। यदि दूसरा तरीका से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं कि टेन थीटा का सूत्र जब P/B होता है, इसका मतलब B का वैल्यू इतना हो जाएगा, P का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब इसमें हमको PB निकल गया, हमको निकालना क्या चीज़ है, H। तो H निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि H निकालने का सूत्र होता है P² + B², तो √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 1, 7 1 क्या हो जाएगा 8, √8 आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। H का वैल्यू कितना निकल गया, 2√2। जब H का वैल्यू इतना निकल गया तब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बैठाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, H/B होता है सेक थीटा का, और टेन थीटा का होता है P/B। दोनों पर स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर डाल देते हैं, इस पर भी स्क्वायर डाल देते हैं। तो H की जगह पर आप लोग को कितना बैठाना है, 2√2/B। B का वैल्यू √7 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू है आपको √7 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्या सॉल्व, तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 दूना 4, दूना 8/7 हो जाएगा, फिर 1/7 हो जाएगा। अब 7 7 8 में यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो 7/7 = 1, फिर उतना ही आया 1। तो हम पहले सॉल्व कर चुके थे इस टाइप में शॉर्ट में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन कि 1 - टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + टेन स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू क्या होगा। तो 1 - टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है टेन थीटा का 45 का मान 1 पे, मतलब टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 + 1 का स्क्वायर कीजिए, बताइए 0/2 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन में 0 आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में, दिया है 3/4² 60 डिग्री, तो इसमें 3/4² 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 3/60, जब कोट 60 का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोट 60 का मान क्या होता है 1/√3, तो जब यहाँ पर 1/√3 हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1/3, 3 कट जाएगा, तो ऑप्शन एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब चलते 46 नंबर का क्वेश्चन में। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos, ये जो cos 3 डिग्री बीच जाते जाते बीच में तो एक जगह cos 90 डिग्री हुआ होगा, जब सीरियल टाइप से जा रहा है तो प्राकृतिक संख्या रूप में डिग्री जा रहा है, तो इसका मतलब cos 90 डिग्री बीच में होगा। तो cos जब 90 डिग्री होगा बीच में, या इधर सब मल्टीप्लाई के रूप में है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है, और 0 को कोई भी अंक को या कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में। 47 नंबर का क्वेश्चन है 2 - 2 कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है। यदि इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 - कोसेक स्क्वायर ए बचेगा। जब कोसेक स्क्वायर ए बचेगा तो 2 गुना, तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर जो लिखे हैं 2 कॉमन ले ली तो 1 - कोसेक स्क्वायर ए हो गया, 2
और वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है, तो एक बात याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये बात याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 1 होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमको क्या किसका मान चाहिए यहाँ पर, कोसेक, तो 1 माइनस कोसेक, तो यहाँ पर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा देंगे माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर देखना है कितना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या आ रहा है, डी ऑप्शन नंबर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो साइन एक्स इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/a। फिर यहाँ पर कोस एक्स इसी प्रकार से हो जाएगा सिमिलरली कि 1/b। तो कोट एक्स का मान निकालना है, तो कोट एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोस एक्स बटा साइन एक्स। तो जब कोस एक्स बटा साइन एक्स होता है, तो आपको पता है कि कोस एक्स का वैल्यू है 1/b। फिर साइन एक्स का वैल्यू 1/a। जब भी ये डिवाइड का रूप में होता है, तो आप लोग को पता है पलट जाता है, तो 1/b गुना हो जाएगा a/1। तो इसका सॉल्व करने पर, हल करने पर क्या हो जाएगा, a/b। इसका आंसर हो जाएगा a/b। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कितना, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल टू, इसका सिंपल से 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो दोनों का थीटा क्या है, यहाँ पर सेम है, 45 यहाँ पर भी है, 45 यहाँ पर भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। आज आप लोग को बोले भी थे कि 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन में। क्वेश्चन बैंक 2025 का है, और इसको 50 क्वेश्चन पार्ट ए में रखेंगे और पार्ट बी में 50 क्वेश्चन को रखेंगे। तो आज 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, लास्ट 50 क्वेश्चन का लास्ट सवाल है कि 50 नंबर में दिया हुआ है कि -10 स्क्वायर ए। तो -10 स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर ए है, तो ये दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, एलसीएम निकालने पर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर, और पहले से कोस स्क्वायर ए, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आज आप लोग को बोले थे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए पार्ट ए में। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसको 50 क्वेश्चन को, जो भी 50 क्वेश्चन बचा है 2025 का सॉल्व क्वेश्चन बैंक, तो उसको सॉल्व करेंगे पार्ट बी में। ठीक है, चलते हैं। जिस भाई को अच्छा लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।